स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी ग्रुप डी के जो रिजल्ट्स थे वो जारी किए जा चुके हैं एंड आपने यहाँ पे अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर लिया होगा। अगर आप सीसीएए कैंडिडेट हैं, जो अप्रेंटिसशिप आपने अगर रेलवे से की है, तो उनके केस में रिजल्ट्स में क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही। हमने भी कई सारे रिजल्ट्स देखे एंड उन सब के बाद जो एक कंक्लूज़न पर पहुंचा हूं मैं, उसको आपके साथ मैं शेयर करूंगा यहाँ पे। इसके साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखेंगे तो एक नोटिस भी जारी किया जा चुका है एक्सप्लेनेशन का। परसेंटाइल बेस जो नॉर्मलाइजेशन हुआ उसका एक्सप्लेनेशन का एक नोटिस भी जारी किया जा चुका है। दोनों चीज़ों को मिलाकर समझेंगे और कुछ हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं रिजल्ट के, उनको भी दिखाकर आपको हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, कैसे कैसे कैंडिडेट्स उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरह से आपका जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप है उसके नंबर्स किस तरह से जोड़े गए हैं, उसके बारे में भी यहाँ देखेंगे। थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है, लेकिन उसको अगर आप देखेंगे तो शायद अभी आपको आपके सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। एंड आप लोग अगर अप्रेंटिसशिप किए हैं उसके बाद आपका कितना आ रहा है नॉर्मलाइज मार्क्स, उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। कहाँ से आपने अप्लाई किया था, कितना आ रहा है, जिससे और भी कैंडिडेट्स को कुछ चीज़ें यहाँ पे पता चलेंगी। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी सारी अपडेट और इन्फॉर्मेशन पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे मिलती रहेगी। अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये जो नोटिस जारी किया गया रेलवे की तरफ से, इसको अगर यहाँ पे देखें, जो एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपका परसेंटाइल बेस्ड जो नॉर्मलाइजेशन है क्या है, तो सबसे पहले अगर आप पहला पॉइंट देखेंगे तो ये तो क्लैरिफाई कर दिया गया है कि जो मेरिट है, शॉर्ट लिस्टिंग है पीईटी के लिए, वो यहाँ पे डिटरमाइन की गई किसके बेसिस पे, परसेंटाइल जो स्कोर है आपका आरआरसी स्कोर, उसके बेसिस पे। द परसेंटाइल स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली टू वैल्यू, सिर्फ ये दो वैल्यू पे डिपेंड करता है। किस पे कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट जो स्कोर कर रहे हैं प्रोरेटेड ड्रा मार्क्स, ठीक है, इक्वल टू या लेस देन किससे, कैंडिडेट्स, ठीक, लेस देन द कैंडिडेट जो आपका नंबर हो उससे। एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम में अपीयर हुए थे उस पर्टिकुलर शिफ्ट में, ठीक, फॉर दैट पर्टिकुलर आरआरसी, मतलब उस आरआरसी से जहां से आपने फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक, यही सिंपल मेथड है, इससे आप अपना भी निकाल सकते हैं आसानी से परसेंटाइल स्कोर, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। सेकेंड पॉइंट है जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जिसको हम लोग अभी कुछ रिजल्ट्स के माध्यम से भी समझेंगे। यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइज मार्क्स जो हैं वो हैव बीन यूज्ड, इनका प्रयोग किया गया, मतलब नॉर्मलाइज मार्क्स का ही यहाँ पे यूज किया गया। किस चीज़ के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कैंडिडेट जो है उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को अचीव किया है या नहीं किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट तो ये क्लियर हो जाता है, जो कैंडिडेट्स नॉर्मल कैंडिडेट हैं, मीन्स जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं की है, अगर उनका नॉर्मलाइज मार्क्स 40% से ज़्यादा है अनरिजर्व कैटेगरी के केस में और ईडब्ल्यूएस के केस में, तब वो क्वालिफाई है। इन केस ऑफ ओबीसी 30% एंड इन केस ऑफ एससी एसटी 30%। अगर आप किसी भी कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको 2% का रिलैक्सेशन है। 2% मतलब क्या होता है, सपोज करिए यहाँ पे आपका अगर 40% है तो आप 38% पे भी जो है क्वालिफाई रहेंगे। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 2% का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एक लाइन ये लिखी गई है, ठीक है, इन पैरा 14.1 ऑफ दिस, इसके बाद क्या है, आल्सो फॉर सीसीए यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट्स नॉर्मलाइज मार्क्स हैव बीन यूज टू गिव वेटेज टू एनसीवीटी मार्क्स। देखिए क्या है, नॉर्मलाइज मार्क्स हैव बीन यूज्ड, उनको यूज किया गया है। इसके साथ साथ टू गिव वेटेज टू एनसीवीटी, जो आपने एनसीवीटी यानी आपने जो अप्रेंटिसशिप वाले एग्जाम में जो नंबर स्कोर किया है उसके मार्क्स को, ठीक है। एंड देयर फॉर इन दियर केस मेरिट वुड बी डिसाइडेड बाय टेकिंग नॉर्मलाइज मार्क्स इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, तो आपके केस में कहा जा रहा है जो एनसीवीटी के मार्क्स हैं उनको ऐड किया गया है उसमें। ठीक है, क्या किया गया है, उनको उसमें ऐड करके फिर आपकी मेरिट बनाई गई, लेकिन स्कोर कार्ड में ऐसा आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा। तो उसी को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि वो चीज़ किस तरह से की गई। इतना आप ध्यान रखिए कि जो भी कैंडिडेट, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप भले सीसीए में हो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं एंड आपका टोटल नॉर्मलाइज मार्क्स 40 नंबर से ज़्यादा नहीं है तो आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होंगे। रेलवे का ये रूल है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतना अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ भले सीट खाली चली जाए, उसको बैकलॉग वैकेंसी में दिखाना पड़े, लेकिन इन एलिजिबल कैंडिडेट्स को आगे के प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाएगा। अब आइए बाकी चीज़ों को आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, ये वैसे कुछ खास नहीं है। हम लोग चलते हैं स्कोर कार्ड पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये एक स्कोर कार्ड है, अहमदाबाद का है, वेस्टर्न रेलवे से इन्होंने अप्लाई किया था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे, 2 क्वेश्चन इग्नोर किए गए, तो 98 के बेसिस पे इनका यहाँ परसेंटाइल बनेगा। ठीक है, काउंट होगा। तो इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 25, इनके सही हुए 26 और गलत हो गए इनके 19 क्वेश्चन। तो इनका जो टोटल रॉ मार्क्स बना कितना बना, 19।
अब इनका जो प्रोरेटेड ड्रा मार्क्स बनेगा आउट ऑफ 100, क्योंकि ये 98 में कंसीडर किया गया, तो आउट ऑफ 100 अगर करेंगे तो इनका माना गया 20.068। ये क्या हुआ इनका, ये रा मार्क्स हुए। अब इनका नॉर्मलाइज मार्क्स कितना हो गया यहाँ पे 41। देखिए यहीं पे खेल है थोड़ा सा इसी में, और कैंडिडेट्स के साथ क्या लिखा है, CCA कैंडिडेट यस हैं, ठीक। तो अब इनका अगर 20 नंबर यहाँ पे आता है, ठीक, जनरली जो हुआ है बाकी नॉर्मल केसेस में जो CCA कैंडिडेट नहीं है उसमें नॉर्मलाइज मार्क्स से लगभग 10 नंबर से लेके 12 नंबर तक जो है कैंडिडेट्स के नंबर बढ़े हैं। तो अगर इनके केस में ये मान लिया जाए 10 से 12 मिनिमम है, मान लीजिए अगर 20 की जगह इनका 30 मान लिया जाए परसेंटाइल बिना CCA के, तो क्या इनका सिर्फ 11 नंबर बनता है वो जो इनको 1/3 का वेटेज मिलेगा, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है। अभी इन कैंडिडेट्स का ये नहीं पता है क्योंकि हमारे पास कुछ रिजल्ट्स के स्क्रीनशॉट हैं, उसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें ये चीज़ नहीं क्लियर है कि इनका जो NAC था, जो ITI अप्रेंटिसशिप किया इन्होंने रेलवे से, उसमें इनका कितना % बना है। क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक बताएं, मान लीजिए इनका रा मार्क्स है 20 और इनके सिर्फ एक ही नंबर बढ़ते हैं, तो एक अज्यूम करके चलते हैं कि इनका बना 21 नंबर, ठीक है, नॉर्मलाइज। अब इसके बाद इनको मिले 41, यानी इसमें 20 नंबर इनके जोड़े गए CCA के 1/3 अगर ये मान लें हम, तो 20 नंबर का मतलब होता है 20 × 3 अगर हम कर दें तो 60%, ठीक है। 300 नंबर का आपका वो पेपर होता था जो रेलवे अप्रेंटिसशिप के बाद आप एग्ज़ाम देते थे, तो 300 में अगर इनका 60% बना है मतलब इन्होंने 180 नंबर उसमें स्कोर किया रहा होगा अपने एग्जामिनेशन में, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे जोड़ा गया होगा। बाकी अगर आप लोग भी रेलवे अप्रेंटिसशिप से हैं तो आप लोग अपना एक बार ज़रूर कमेंट करके हमको स्कोर बताइएगा कि कितना है, या अगर हो सके तो आप हमें हमारे साथ उसको शेयर कर सकते हैं techstudyiti@gmail.com पे, तो उसे समझने में और थोड़ी सी आसानी होगी। बाकी जब अभी फाइनल मेरिट लिस्ट कोई आएगी तो उसमें और ज़्यादा क्लियरिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसा कई सारे कैंडिडेट्स का था कि सर 20,000 वैकेंसी है और फॉर्म 18,000 ही भरे गए, तो 18,000 फॉर्म भरे गए तो इसका मतलब नहीं कि ये 18,000 पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट वही होंगे जो अपना कट ऑफ मार्क्स को पास करके क्वालिफाई करेंगे। अगर आपका 40 नंबर नहीं आता है या 30% नहीं आता है तो आप क्वालिफाई यहाँ पे नहीं माने जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए एक और है ये, यहाँ पे इन्होंने 100 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल थे, 2 इग्नोर किए गए, 98 पे इनका अगर बनता है। इनको देखिए इनके यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चंस कितने आए, 14, इनकरेक्ट हुए 55, ठीक। उस केस में इनका जो वैलिड स्कोर आया कितना आया, -4 नंबर आया, ठीक है। देखिए -4 अगर स्कोर आ रहा है तो कहीं से भी आपको नॉर्मलाइज मार्क्स 19 होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक। अब -4 आया, इसका मतलब यहाँ 19 दशमलव कितना आया, 54, इग्नोर करते हैं उसको, 19 ही मानते हैं। तो 19 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। यानी ये -4 हुआ, तो इसका मतलब इनको 23 नंबर का एक्स्ट्रा वेटेज इसमें देखने को मिल रहा है। अब वो 23 नंबर का वेटेज अगर यहाँ पे हम 1 या 2 ही सिर्फ कंसीडर करें तब भी लगभग 21 के आसपास इनका अगर हम वेटेज मान लें, तो ये 21 का जो वेटेज है ये आपका CCA का वेटेज हो सकता है। 21 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 63। तो हो सकता है इन्होंने 63% अपने अप्रेंटिसशिप के एग्ज़ाम में स्कोर किया रहा हो। क्यों, क्योंकि ये ITI NCVT का नंबर नहीं है, ये जो आपका अप्रेंटिसशिप के बाद एग्ज़ाम होता है NCTVT या NAC जो बोलते हैं, उसके नंबर्स यहाँ पे जोड़े गए। तो इस केस में थोड़ा सा समझने में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इनके जो CCA के नंबर हैं उसको मिला के नॉर्मलाइज मार्क्स यहाँ पे दिया गया हो। एंड क्या लिखा है, CCA कैंडिडेट यस। बट एक हमारी यहाँ रिक्वेस्ट है कि एक रेलवे को भी ये चीज़ करनी चाहिए थी, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए नॉर्मलाइज मार्क्स यहाँ पे आते इसके बेसिस पे, यहाँ पे रहता कि इनका CCA का वेटेज इनको कितना मिला क्योंकि कैंडिडेट ने उसको फिल किया है, उसके बाद यहाँ पे टोटल आता तो इसमें ज़्यादा क्लैरिटी हो सकती थी। आप लोगों का क्या कहना है इस पर, आप लोग अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह एक और स्कोर कार्ड है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इनके 14 क्वेश्चन सही थे, 44 इनकरेक्ट थे, इनका नंबर आया माइनस में। एंड जब नॉर्मलाइज हुआ तो कितना हो गया, 25। तो देखिए इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ 25 होने का मतलब है इनका लगभग ये 23 से 24 नंबर या 22 नंबर का इनको वेटेज मिला है। एंड उस 22 या 23 को फिर आप 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1/3 का वेटेज मिला है, तो अप्रॉक्स इनका 69 से 70% अप्रेंटिसशिप वाले एग्जाम में रहा होगा, इसलिए इनका यहाँ पे 25 नंबर नॉर्मलाइज मार्क्स में दिखा रहा है। बाकी जैसी कोई और अपडेट आती है हम आपको ज़रूर देंगे, लेकिन इन स्कोर कार्ड से ये समझने में ज़रूर थोड़ी सी हेल्प मिली है कि CCA के जो 1/3 के वेटेज हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन इनके लिए 2 अगर लाइन और ऐड की जाती तो इसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा पारदर्शिता रेलवे रख सकता था कि इसके बेसिस पे कितना हुआ, देन आपका CCA के बेसिस पे कितना जुड़ा, उसके बाद फाइनल कितना आया। ये 3 स्टेप अगर यहाँ शो किए गए होते तो शायद ये समझने में आप लोगों के लिए भी और सभी के लिए बहुत आसान हो सकते थे। इसमें भी आप सेम देखेंगे, यहाँ पे भी इनके टोटल नंबर कितने आए, 12, एंड ये बढ़ के हो गए 39।
तो आप सोचिए 39 होने का मतलब है कि लगभग यहाँ पे आपको 27 नंबर का पूरा वेटेज मिल रहा है। तो नॉर्मलाइज होने में 27 नंबर तो किसी का नहीं बढ़ा है। जनरली मैक्सिमम जो हमने सुना है 17 नंबर तक बढ़ा है नॉर्मल कैंडिडेट्स के केस में जो अप्रेंटिसशिप रेलवे से नहीं किए हैं। तो 17 नंबर बढ़ा है या मैक्सिमम 12 नंबर बढ़ा है, 11 नंबर बढ़ा है, इतना ही बढ़ा है यहाँ पे। आपको कितना दिख रहा है? 27 नंबर बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये जो 12 है, हो सकता है 12 का अगर 12 4 16 हो जाए, एंड 39 जो है इसमें 23 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39। तो ये जो 23 नंबर का वेटेज है यही इनका कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप का है जो इनको यहाँ पे मिल रहा है। अब अगर बात करें यहाँ पे, अगर ये जनरल कैटेगरी से हुए तब ये डिस्क्वालीफाई हैं, ये आगे मेरिट में काउंट नहीं किए जाएंगे भले वैकेंसी खाली चली जाए। क्यों? क्योंकि जनरल का यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज रखा गया था 40 नॉर्मलाइज मार्क्स का, ठीक है। इन केस ये ओबीसी या एससी एसटी हैं तो यहाँ पे ये क्वालिफाई हैं। सेम जो हम प्रीवियस स्कोर कार्ड देख रहे थे यहाँ पे देखिए इनका 25 नंबर है, ये किसी भी कैटेगरी से हो ये डिस्क्वालीफाई है। तो अगर आप लोगों ने कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप किया है उसके बाद आपका जो स्कोर होगा एससी एसटी ओबीसी के केस में 30% यानी 30 नंबर मिनिमम, एंड जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के केस में 40 अगर है तभी आप पास कर पाएंगे, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई रहेंगे। यहाँ जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हूँ इन स्कोर कार्ड्स को देख के और इस पॉइंट को देखकर आप समझ पाए होंगे कि कैसे आपका यहाँ पे स्कोर जोड़ा गया है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग रही है इस पर। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर आपका, यानी यहाँ अगर हम लिखें इसको सीसीए के लिए स्पेशली है ये, बाकी कैंडिडेट्स तो नॉर्मलाइज से ही काउंट होंगे। सीसीए के केस में जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर है प्लस जो आपका सीसीए का आपका वेटेज है 1/3, ये दोनों मिला के अगर आप कट ऑफ तक पहुंचते हैं यानी मिनिमम क्वालिफाइंग तक पहुंचते हैं, अनरिजर्व के केस में 40% और ओबीसी के केस में 30%, ठीक। नॉर्मलाइज स्कोर अगर आपका इतना होता है तभी आप आगे क्वालिफाई होंगे, आगे आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो आपकी जो भी मेरिट बनेगी नॉर्मलाइज स्कोर आपका जो एक्चुअल स्कोर है उससे प्लस आपका 1/3 का वेटेज मिलाकर बनेगी। इसके बेसिस पर ही आप लोग वहाँ पे कॉल किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डायरेक्ट एंड मेडिकल के लिए। उसके बाद फाइनल आपका कट ऑफ जारी किया जाएगा कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएँ। क्योंकि जैसा हम स्कोर देख रहे हैं, अगर मान लीजिए वैकेंसी 20,000 थी एग्जाम्पल के लिए और फॉर्म भरे गए टोटल जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप में 18,000, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको लग रहा होगा 100% सिलेक्शन होगा, तो नहीं होगा। इस 18,000 में से कम 3 से 4,000 फॉर्म ऐसे हैं, 3 से 4,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस मिनिमम स्कोर को भी नहीं पार कर पा रहे हैं। इसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर आपका अप्रेंटिसशिप वाला नंबर जोड़ने के बाद भी, तो वो सीटें फिर से खाली जाने की संभावना है और आने वाले टाइम में नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसमें इन वैकेंसीज़ को बैकलॉग के थ्रू भरा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं हेल्पफुल रही होगी जानकारी आपके लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे आने वाली सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू।